A body of the mass m is projected at an angle theta with the horizontal with the initial velocity v naught. The average power of the gravitational force over the whole time of flight. सुनो ध्यान से, यहाँ पर एक बॉल को फेंका गया v नॉट की स्पीड से, ये वाला एंगल था थीटा, ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन हुई, ठीक है। आपको ये बताना है कि पावर बतानी है। पहले तो देखो पावर क्या होता है, पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। पावर का फॉर्मूला क्या वाला बोलो, अरे पावर का फॉर्मूला क्या होता है, कुछ एक तो बच्चे बोल ही नहीं रहे। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। अब वर्क देखो कितना हुआ है। अब एक बात बताओ, एम जी ने कितना वर्क किया है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगता रहा, मैं कहता हूँ 0 वर्क हुआ है, क्योंकि पहले यहाँ से यहाँ तक गई बॉल, ये हाइट एच मान लो, मैक्सिमेट कितनी यहाँ पे, तो पहले तो वर्क डन बाय एम जी पता है कितना हुआ है इसके ऊपर, माइनस एम जी एच, यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में एम जी नीचे लगता रहा, शिफ्टिंग ऊपर की तरफ हो गया एच की, एम जी किस तरफ लगता रहा, नीचे की तरफ, शिफ्टिंग किस तरफ हुई है, ऊपर की तरफ, कितनी एच की, तो यहाँ से यहाँ तक कितना वर्क हुआ, ए से लेके बी तक माइनस एम जी एच ना, और बी से लेके सी तक कितना वर्क हुआ है, बी से सी तक प्लस एम जी एच, क्योंकि एम जी तो नीचे लगता रहा इसमें और शिफ्टिंग नीचे हुई एच की, एम जी नीचे लगता रहा, शिफ्टिंग नीचे हुई एच की, तो बी से लेके सी तक कितना वर्क हो गया, प्लस एम जी एच, और ए से लेके बी तक माइनस एम जी एच, टोटल वर्क कितना है यहाँ पे 0। या बॉडी वहीं पे आ गई, उसी लेवल पे दोबारा आ गई यार, तो वर्क डन बाय एम जी क्या होगा इसके अंदर, जब बॉडी यहाँ से यहाँ तक आई तो वर्क डन बाय एम जी 0 हो जाएगा, कोई शक है किसी को इस बात में। और वर्क की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे टाइम से कुछ भी लगता है पावर 0 ही आएगी, तो आंसर इज 0। यस, समझ में आया कि नहीं आया, कितनों को समझ में आ गया, जिनको समझ में आ गया, जिनको अच्छे से समझ में आ गया, बढ़िया क्या।